तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। बुरे वक्त में कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, और जो इंसान जिंदगी में आया है उसे लगातार प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को हम 75वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और पहली कंपनी का अगर नाम पूछा जाए तो है एप्पल। तो माइक्रोसॉफ्ट ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन चुकी है, जबकि पहली कंपनी का नाम है एप्पल। अगर बात की जाए दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है, जबकि दुनिया की पहली सबसे मूल्यवान कंपनी का नाम है एप्पल। इसके बाद अगर बात की जाए इस अवसर पर, जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो उनका नाम है एमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के आप कह सकते राष्ट्रपति हैं। एमैनुअल मैक्रोन ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। जबकि 2023 में अगर बात की जाए तो मिस्र के मुख्य अतिथि आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। ये 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आए थे। इसी प्रकार से अगर बात करें, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए भारत की किस कंपनी को या भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है, तो उस कंपनी का नाम है जाइडस। यानी जाइडस कंपनी ने, जो भारतीय कंपनी है, उसको अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए जाइडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हेपेटिक न्यूरलिंगा से संबंधित जेनरिक दवाइयों की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएसए एफडीए से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जाइडस गैबापेटिन के टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि गैबा टैबलेट का अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो वो बनी है, आप कह सकते हैं, जाइडस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गणतंत्र के अवसर पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षक पदों से सम्मानित करेगी, यानी जीवन रक्षक पद कितने लोगों को दिया जाएगा, तो उनकी संख्या है 31। इस वर्ष गणतंत्र के दिवस पर या गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। इसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 7 को उत्तम जीवन रक्षक पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है 3 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा। उसके बाद इन अवार्ड में अगर बात की जाए 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा और 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया, आप कह सकते हैं, 25 जनवरी को।
जैसे 25 जनवरी 1950 को मतदाता दिवस यहाँ पर घोषित किया गया और इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 2011 के अंदर। अगर यहाँ पर बात की जाए जो 2024 है, इसका जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और आप कह सकते हैं इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2011 को पहली बार बनाया गया था और 61वीं वर्षगांठ आप कह सकते हैं मना रहे थे 25 जनवरी 2024 को। इसके बाद अगर बात की जाए किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है, तो ये कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित की गई है और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, और इसका उद्घाटन किसने किया है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आप कह सकते हैं आदिवासी समाज से या आदिवासी समुदाय से बनने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और इनको या बोल सकते हैं पहली जनजाति, संथाल जनजाति से बनने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति का नाम भी क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है, तो ये दी है ओमान को। यानी ओमान देश के साथ हमने क्या किया है, MOU किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सहयोग के लिए ओमान देश के साथ समझौता किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह MOU 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G और B2B दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग के साथ इनको बढ़ाया जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम O से शुरू होता है, तो उस देश का नाम है ओमान, और ओमान देश की राजधानी है मस्कट। अगर यहां पर बात की जाए कुछ गणतंत्र दिवस से संबंधित कि 1950 ईस्वी में इसको बनाना स्टार्ट किया और उसी साल भारत के संविधान को भी लागू किया गया था। साल 1950 में एशियाई देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। यानी जब 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसमें अतिथि कौन थे, तो उनका नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। 2021 में अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और अपनी यात्रा स्थगित कर दी। यानी 2021 में कोई भी आप कह सकते हैं विदेशी मेहमान भारत में नहीं आया था। 1966 की बात करें तो 1966 में भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया। यानी 1966 में भी आप कह सकते हैं किसी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए 1952-53 में भी किसी विदेशी मेहमान को भारत में गणतंत्र दिवस में आमंत्रित नहीं किया गया। अगर बात की जाए 2024 में तो एमनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। 2023 में अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के जो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति वो आमंत्रित किए गए थे। और 2022 में कोविड-19 के कारण कोई आमंत्रित नहीं किया गया। और 2021 में बोरिस जॉनसन जो थे इंग्लैंड के, उनको आमंत्रित किया गया था लेकिन उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।